यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के भाग बनाना सीखेंगे। पहला भाग सिंपल भाग है, जिसमें जिससे हम भाग दे रहे हैं वह छोटा है। जिस तरह से सिंपल भाग होता है यह सेम टू सेम उसी तरह से है, लेकिन दूसरा भाग इससे बिल्कुल हटके है। इसमें जिस अंक से हम भाग दे रहे हैं वही बड़ा है और जिसमें हमें भाग देना है वह छोटा है। इसमें बीच वाला ही छोटा है, तो इसलिए यह थोड़ा सा कठिन भाग है। तीसरा प्रकार का भाग है कि यदि हमें किसी भी संख्या में यदि 100 से भाग देना हो तो किस तरह से भाग देंगे। और चौथा भाग दशमलव पर का भाग है, जो कि इन तीनों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि इन चारों भागों को बहुत ही आसान भाषा में आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों भाग को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 से भाग देना है 84 में। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 हैं। तो 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8। अब यह घटाएंगे और देखिए इसमें क्या नियम है भाग में कि घटाने पर यह 0 आएगा ना, लेकिन 0 नहीं लिखा जाता है, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दिया जाता है। फिर ऊपर से उतरेगा 4। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने बार में 4 आ रहा है। तो 2 2 दूनी का 4, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है, तो 2 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसको घटाएंगे, यह घटेगा तो 0 होगा, तो हम 0 नहीं देंगे, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह देंगे। तो यह सिंपल भाग था जो कि बहुत ही आसान था और आप सभी लोग जानते होंगे इसको बनाना। यह अब बन गया है। हम इस भाग को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 हैं, लेकिन जिसमें हमें भाग देना है वह 2 है, वह छोटा है। लेकिन यह भाग कब लगेगा, जब यह वाला अंक या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि तभी ही हम भाग दे सकते हैं जब बीच वाला अंक जिस अंक से हम भाग दे रहे हैं उससे या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो यह तो ना ही बराबर है और ना ही बड़ा है, यह तो इससे छोटा है। तो हमें पहले इसको बड़ा करना होगा। किससे बड़ा करना होगा, तो 25 से बड़ा करना होगा। अब बड़ा करने का क्या नियम है, जानते हैं क्या नियम है? जब इस तरह का कंडीशन आता है तो सबसे पहला काम कीजिएगा, इधर में 0 लिखिएगा और दशमलव लगाइएगा। क्या करना है, सबसे पहला काम भागफल में 0 दशमलव लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और इसको बड़ा करने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है, इसमें 0 लगाया जाता है। तो एक 0 हमने लगाया, तो देखिए अब यह क्या हुआ, 20 हो गया और यह क्या है, 25 है। अभी भी यह इससे छोटा है, तो एक 0 और हम यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हमने एक 0 लगाया है तो यहाँ पर भी हमें वो 0 लगाना पड़ेगा। शुरू वाला जब हमने 0 यहाँ पर लगाया है तो उसके बदले में हमने यहाँ पर लिखा है 0 दशमलव, लेकिन यहाँ पर हमने 2 0 लगाए हैं, इसलिए एक 0 यहाँ पर और हमने लगाए हैं। अब देखिए यह है 200 और यह है 25। अब यह तो बड़ा हो गया है, अब भाग हो जाएगा इसमें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें 200 हैं। तो जी हाँ, आप 25 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे ना तो इसमें 200 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर हम लिखेंगे 200। अब यह कट जाएगा पूरा पूरा, तो यह हो जाएगा क्रॉस 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 और यही हो गया इसका राइट आंसर। इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आया 0.08। अब हम तीसरा और चौथा भाग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरा भाग में क्या करना है, इस अंक में हमें 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। इसको आप याद रखेंगे तो मात्र 1 सेकेंड में आप 100 से भाग दे देंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि जब भी इस तरह का भाग रहता है जिसमें 1 लिखकर 0 वाले अंक से हमें भाग देना होता है, चाहे वह 100 हो या 10 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, कोई भी अंक हो जिसमें 1 लेकर और 0 रहता है, इससे यदि हमें भाग देना होता है तो जानते हैं उसका क्या आंसर आता है। उसका आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा और वह आंसर होता है, देखिए सबसे पहले यह जो अंक है ना इसको उतार देते हैं यहाँ पर। तो 3 4 5 6 इसको हमने उतार दिया। अब देखिए 1 के बाद कितना 0 है इसमें, ये वो 2 0 है ना, तो इधर से
एगो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए और यही हो गया इसका राइट आंसर। जी हाँ, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो यह सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक है। हमें किसी भी संख्या में यदि 100 से भाग देना हो या 10 से भाग देना हो या 1000 से भाग देना हो, तो एक उदाहरण और मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस बार हमें 1000 से भाग देना है इस वाले संख्या में। यह संख्या इतना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप आंख बंद करके यह जो संख्या है उसको उतारेंगे। तो हम लिखेंगे 5 6 9 5 4। उसके बाद गिनेंगे कि इसमें कितना जीरो है। एगो दूगो तीन गो जीरो है ना, तो एगो दूगो तीन गो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और वही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, अगर यह ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब हम चौथे प्रकार के भाग को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 2.5 से भाग देना है 4.5 में। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ट्रिक क्या है वह समझिए। ट्रिक यह है कि यह जो बीच वाला अंक है ना, इसको आप इस तरह से पहले लिखिए 4.5। उसके बाद यह जो अंक है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे बाटा में 2.5। अब देखिए क्या करना है, इस चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ाना है, ऊपर और नीचे गुणा का चिन्ह देना है और यह हमें पहले दशमलव को हटाना है। दशमलव का हटाने का क्या नियम है, नियम यह है कि ऊपर वाला दशमलव जब हटाएंगे हम, तो ऊपर वाला दशमलव को हटाएंगे इस तरह से और इसके बदले में हम नीचे में 1 लिखेंगे। और कितना अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव था ना, तो हम एगो 0 लिखेंगे। फिर उसी तरह से नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे और जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 लिखेंगे। तो इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो एगो 0 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, यह 10 से यह 10 कट जाएगा, सेम टू सेम ऊपर नीचे एक ही अंक रहेगा तो वह कट जाएगा। अब इसको भी आप कटाइए। तो यह देखिए 5 से कटेगा 25, 5 बार में कटेगा ना, 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में आता है। और यह देखिए 45 भी कटेगा 5 से, तो कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 9 बार में, 5 9 45। ठीक, अब देखिए क्या बचा है, अब ऊपर में बचा है 9 और नीचे में बचा है 5। अब सिंपल जिस तरह से भाग दिया जाता है उस तरह से दे दीजिए। तो अब हम 5 से 9 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बीच में 9, इस तरह से भाग दे देंगे। एक बार में जाएगा और यहाँ पर होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यह अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर दे देते हैं दशमलव और यहाँ पर हो जाएगा एगो 0। और 5 के पहाड़ा में 8 बार में 40 आता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 और यहाँ पर लिख देते हैं 40। अब यह भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1.8 और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से आप कोई भी दशमलव पर का भाग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।